ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम पुनः आपके लिए राशिफल का एक कार्यक्रम लेकर आए हैं। आज हम चर्चा करेंगे भगवान सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। 15 मई 2022 को भगवान सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी उच्च राशि मेष राशि से दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। पूरे एक महीने का यह राशिफल है जो भगवान सूर्य के राशि परिवर्तन पर आधारित है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कि भगवान सूर्य का जो वृषभ राशि में प्रवेश हुआ है उसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा आप सभी को क्या सावधानी रखनी होगी। क्या आप सबके लिए भगवान सूर्य खुश खबरी लेकर आएंगे, अच्छी खबर लेकर आएंगे और भगवान सूर्य की कृपा किस राशि पर किस प्रकार से पड़ेगी, पूरी हम आपको बात बताएंगे। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर आपके लिए राशिफल संबंधित संपूर्ण वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। उसके साथ ही साथ धर्म तथा अध्यात्म संबंधित चर्चा भी हम अपने चैनल पर आपके लिए करते हैं। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। भगवान सूर्य हम सबके जीवन दाता हैं। मनुष्य के शरीर में जो आत्मा है वह भगवान सूर्य का स्वरूप कही जाती है। हमारे भीतर जो आत्मविश्वास है, जो वीरता है, जो साहस है, जो पुरुषार्थ है, जो कार्य करने की शक्ति है, सब भगवान सूर्य से प्रेरित होती है। हमारे पिता का हम पर जो आशीर्वाद है, जो ऑफिस में हमारे बॉस हैं, जो हमारे अधिकारी हैं या जो प्रशासन शासन है, सब भगवान सूर्य से ही संबंध रखने वाला है। भगवान सूर्य की कृपा होने पर मनुष्य की कुंडली में यदि कोई दुर्योग भी हो, कोई ऋण योग हो, कोई किसी भी प्रकार का काल सर्प आदि योग हो, तब भी मनुष्य सकुशल छूट जाता है यदि भगवान सूर्य की उस पर कृपा होती है। और यदि सूर्य का जो प्रभाव है वो कमज़ोर होता है, जैसे सूर्य भगवान पर किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, उनका अंश बल कम है, वो नीच राशि में है, तो उससे मनुष्य की कुंडली में यदि राजयोग भी होता है तो उसका भी पूर्ण रूप से फल उसको नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह का मजबूत होना और अनुकूल होना आपके लिए परम आवश्यक है। वर्तमान में हम चर्चा कर रहे हैं भगवान सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। वृषभ राशि में भगवान सूर्य के प्रवेश का आप सभी पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि के लिए सूर्यदेव उनके पंचम स्थान के स्वामी होते हैं और वर्तमान में उनके वाणी भाव में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर पहले से ही बुध देवता विद्यमान है, जिसके फलस्वरूप बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। इससे आपको यह प्लस पॉइंट मिलेगा कि इस समय आपकी जो विद्या है, जो आपकी नॉलेज है, वो उभर कर सामने आएगी। जो आपके सामने रहने वाले लोग हैं, चाहे आप ऑफिस में काम करते हैं, चाहे आप स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे आप कॉलेज में पढ़ते हैं, तो जो आपके साथ रहने वाले लोग हैं वो आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि जो आपकी नॉलेज है, जो आपका ज्ञान है, वो उभर कर सामने आएगा, वो खुल कर सामने आएगा और सब उससे प्रभावित होंगे। इसके साथ ही साथ जो विद्यार्थी है उनके लिए समय उत्तम है, उनको पूर्ण रूप से अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए, उनके लिए समय अनुकूल है। और जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये प्लस पॉइंट लेकर आया है। जो साहित्यिक जगत से जुड़े हैं, जो लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनके लिए भी यह समय उत्तम है। जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं उनके लिए भी समय उत्तम है। बस आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि भगवान सूर्य के वाणी भाव में गोचर करने के कारण आपकी वाणी कुछ उग्र हो सकती है, बहुत जल्दी आपको क्रोध आ सकता है और आपका दिमाग कुछ गर्म हो सकता है। इससे आपको बचना होगा। बिल्कुल शांति से अपनी बात कहिए और शांति से दूसरों की बात सुनिए, गहमा गहमी से बचिए और बड़े प्रेम से प्यार से हर मामले को सुलझाइए, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी और आपके सारे बिगड़े हुए कार्य बनते चले जाएंगे। इसके साथ ही साथ भगवान सूर्य की जो दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो इससे कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्या आपके लिए जरूर उभर कर सामने आ रही है। बुखार हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, कोई रक्त संबंधित विकार हो सकता है, तो उसमें थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी होगी। ये समय वैसे भी गर्मी का है, तो धूप से आपको विशेष रूप से बचाव रखना होगा और जो अपना खान पान है उसमें शीतल पदार्थों को आपको अधिक से अधिक मात्रा में लेना चाहिए।
इसके साथ ही साथ यह धन लाभ का भी आपके लिए समय ठीक है। बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि होगी और मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, क्योंकि विशेषतः बुधादित्य जो राजयोग बना है आपके वाणी भाव में बना है, तो आपकी वाणी के कारण ही आप समाज में प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में पूजे जाएंगे और आपकी वाणी के कारण ही आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इसलिए मीठा बोलिए, सत्य बोलिए और ऐसा बोलिए जिससे सबका कार्य भी सिद्ध हो और आपका कार्य भी सिद्ध हो। और आप अपने उपाय नोट कीजिए। आप भगवान सूर्य को नियमित रूप से अर्घ दीजिए और श्री आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए, जिससे भगवान सूर्य की कृपा आप पर बनी रहेगी। और अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि में भगवान सूर्य का गोचर हुआ है, तो वृषभ राशि सूर्य भगवान से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली राशि बनी रहेगी। लग्न में सूर्य की उपस्थिति से आपको क्रोध अधिक आ सकता है और टेंशन बढ़ सकती है, नेत्र विकार हो सकते हैं, आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, बहुत जल्दी आप शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ क्योंकि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर सूर्य भगवान आपके लगन में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय आप कुछ प्रॉपर्टी जोड़ने की सोचेंगे। कहीं ना कहीं ज़मीन जायदाद लेने की आपने सोच रखी थी, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव भी आएगा और आप अपने कार्य को लेकर, अपने जॉब को लेकर, अपने व्यवसाय को लेकर, अपने करियर को लेकर और अधिक प्रभावशाली सिद्ध होंगे। यानी आप पूरा फोकस अपने काम पर इस समय देना शुरू करेंगे। यदि आप पहले लापरवाही करते थे, तो इस समय पूर्ण रूप से आप अपने कार्य में लगे रहेंगे, जिसका अच्छा फल आपको भविष्य में प्राप्त होगा। यदि आप घर बनाने की सोच रहे हैं या घर खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपका सपना पूरा हो सकता है। लेकिन आपको भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अपनी माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। आपके लिए भी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि और मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। किंतु इसके साथ ही साथ जो जीवन साथी है आपके, उन पर भी सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो उनको कुछ समस्या हो सकती है, उनसे आपका मनमुटाव हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। इससे आपको बचना होगा, क्योंकि यदि आपके घर में माहौल ठीक नहीं होगा, शांति का माहौल नहीं होगा, तो अपने कार्य क्षेत्र में आप अपना ध्यान नहीं लगा सकते हैं। यदि आपके घर में सब कुछ सही चलेगा, तो आप घर से बाहर भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो इस पर आपको थोड़ा सा कार्य करने की आवश्यकता है। वैसे सूर्य भगवान का गोचर आपके लिए शुभ है। इस पूर्ण महीने आपको विशेष रूप से भगवान सूर्य की आराधना करती रहनी चाहिए। भगवान सूर्य से संबंधित वस्तुओं का आप दान दीजिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और सूर्याष्टक का पाठ कीजिए। जितना हो सके सूर्य भगवान के मंत्रों का आप जप कीजिए, क्योंकि भगवान सूर्य आपकी राशि में ही विद्यमान है और इस समय आपकी राशि भगवान सूर्य से संपूर्ण रूप से प्रभावित है और भगवान सूर्य की कृपा से ही आपके सारे कार्य इस महीने बनने वाले हैं। और अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों को कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान सूर्य आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इसके प्रभाव से आपको पूर्ण रूप से सावधानी रखनी परम आवश्यक है। इस समय अधिक खर्चे हो सकते हैं, व्यर्थ के खर्चे हो सकते हैं, अनावश्यक रूप से धन का आपका व्यय हो सकता है और कुछ भी फैसला ले सोच समझ कर लीजिए और व्यर्थ के वाद विवाद से स्वयं को बचाइए। और यदि कोई सरकारी कार्य है तो उसमें बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए, वरना जुर्माना लग सकता है। जो भी काम करें, जो भी कागज़ आप सबमिट करें, उसमें आप सुनिश्चित कर लें, उसको इंश्योर कर लें कि वो सब आपने सही से डिटेल अपनी भरी है और उसमें कुछ भी गलती की गुंजाइश आपने नहीं छोड़ी है। किंतु इसके साथ ही साथ यदि आपके शत्रु आपके लिए कोई षड्यंत्र रचेंगे, तो वो उसमें असफल होंगे और आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। यद्यपि आप विवाद में विजय हासिल करेंगे, कोई भी झगड़ा होता है उसमें आपकी ही विजय होगी, किंतु आपको इन सब से बचना होगा और इसी से आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से अपना ध्यान लगा सकते हैं। भाई बहनों के बीच विवाद से आपको बचना होगा। जो राजनीति से जुड़े हैं लोग, उनको सोच समझकर इस समय बोलना होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों से आपको बचना होगा। जितना हो सके अपने कार्य पर ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। और भगवान सूर्य का जो गोचर है, इस समय आपको थोड़ा सा शांति और धैर्य के साथ अपने समय को व्यतीत करना होगा। किंतु इसके साथ ही साथ एक तरफ आपके खर्चे बढ़ेंगे, तो उसके साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी कुछ मजबूत बनेगी। इसका कारण क्या है कि इस समय आप पूर्ण रूप से संघर्ष करेंगे, पूर्ण रूप से पुरुषार्थ करेंगे और जब आप पुरुषार्थ करते हैं तो उसका फल आपको प्राप्त अवश्य होकर रहता है। जब आपके पराक्रम भाव के स्वामी आपके द्वादश भाव में जाते हैं, तो आपके खर्चे तभी तो होंगे जब आप पे इनकम आएगी। तो दिक्कत यह है कि इनकम जो आ रही है वो आपके हाथ में
सेव नहीं हो पा रही है, आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ पा रहा है, जैसे आती है वैसे चली जाती है, किंतु इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास इनकम नहीं आएगी, क्योंकि आपके पराक्रम भाव के स्वामी का फल आपको हमेशा विजय ही दिलाएगा। तो आपको थोड़ा सा सुनिश्चित करना होगा कि आपकी वाणी, आपका व्यवहार ऐसा हो जो किसी को पीड़ा ना हो, रूखेपन से बचिए और अपने बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन में चलिए, अपने गुरु के मार्गदर्शन में चलिए और आप अपना उपाय नोट कीजिए। भगवान सूर्य के मंत्र का आपको 11,000 की संख्या में अवश्य जाप करना होगा इस महीने। भगवान सूर्य से संबंधित वस्तु का दान करना होगा, इसके साथ ही साथ गौ माता की सेवा करना आपके लिए परम आवश्यक है। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए बड़ी सफलता का संकेत है, क्योंकि भगवान सूर्य आपके वाणी भाव के, आपके धन भाव के स्वामी होकर आपके एकादश भाव में बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। तो इस समय आपको धन लाभ होकर रहेगा, चाहे कहीं से भी हो, धन लाभ आपके लिए अवश्य होकर रहेगा। आपकी उन्नति होगी, आपकी जो वाणी है वो प्रखर होगी, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ जो विवाद था, जो आपके पूर्वजों की संपत्ति थी, वो विवाद भी अब समाप्त होता चला जाएगा। किंतु इसके साथ ही साथ आपको आंखों से जुड़े हुए कुछ रोग हो सकते हैं, आपके पेट में कुछ समस्या हो सकती है, शरीर में गर्मी की अधिकता हो सकती है और कभी कभी आपका मन कुछ अशांत रह सकता है। इन सब बातों का अगर छोड़ दिया जाए तो पूर्ण रूप से यह समय आपके लिए धन लाभ का और केवल धन लाभ का अवसर लेकर आया है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितने अधिक कुशलता से इस समय का लाभ उठाते हैं। इस समय बुध का गोचर और सूर्य का गोचर आपको, जहां एक तरफ कार्य में उन्नति, मान सम्मान की प्राप्ति और धन लाभ के अवसर प्रदान करेगा, दूसरी तरफ परिवार में मांगलिक कार्य का आयोजन भी होगा और आपको अवश्य ही धर्म के कार्यों पर इस समय कुछ धन व्यतीत भी करना चाहिए, कुछ धन आपको जरूर लगाना चाहिए किसी परोपकार के कार्य में। और इस समय मांस मदिरा से आपको परहेज रखना होगा, पूर्ण रूप से सात्विक रूप से अपना आचार विचार बनाए रखना होगा, तभी भगवान सूर्य की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। आप अपना उपाय नोट कीजिए। आप भगवान सूर्य के मंत्रों का विधिवत जप करें और बहुत उत्तम होगा कि आप सूर्य गायत्री का पाठ करें, साथ ही साथ भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें और भगवान सूर्य की सेवा करें। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लगन के स्वामी आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और वहाँ बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। तो इस समय आप पूरी तरह से कैरियर ओरिएंटेड बनेंगे कि पूरा ध्यान, पूरा फोकस आपका अपने कार्य क्षेत्र में होगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई पर ध्यान लगाएंगे, यदि आप व्यवसायी हैं तो अपने कारोबार में ध्यान लगाएंगे और यदि आप नौकरी पेशा है तो अपनी नौकरी पर ध्यान लगाएंगे। प्रमोशन के आपके लिए अवसर है, यदि ट्रांसफ़र चाहते हैं तो मनचाहा ट्रांसफ़र आपका हो सकता है और कार्य क्षेत्र में कुछ और अधिक अच्छा करना चाहते हैं, कुछ आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका समय बहुत अच्छा है। जो सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं उनको इच्छित परिणाम मिल सकता है, हो सकता है आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाए और वरिष्ठ अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा। जो गतिरोध आ रहा था वो सब समाप्त होगा, पिता से आपको सहयोग मिलेगा, किंतु आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा और माता से मनमुटाव से बचना होगा, क्योंकि माता का आशीर्वाद भी जीवन में परम आवश्यक है। और धन लाभ के इस समय आपके लिए विशेष अवसर बने हुए हैं। इस समय का सिंह राशि वाले पूर्ण रूप से लाभ उठाए और आपके लिए यह समय एक तरह से उन्नति और खुशियाँ लेकर आ रहा है। और आपके तो राशि के स्वामी भगवान सूर्य होते हैं, आपको तो विधिवत उनकी आराधना करनी ही चाहिए। आपको भी भगवान सूर्य के निमित्त वस्तु का दान करना और भगवान सूर्य के निमित्त जब तब पूजा पाठ करना बहुत अधिक शुभ रहेगा। गौ माता की सेवा करें और परोपकार में अपना समय और धन व्यतीत करें। और अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के द्वादश भाव के स्वामी उनके नवम भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। यद्यपि द्वादशेष का फल इतना अधिक शुभ नहीं माना जाता, किंतु उनकी स्थिति उत्तम है नवम भाव में होने से और वहाँ भी बुध के साथ बुधादित्य योग का निर्माण होने से आपके अनुकूल परिस्थिति बनी हुई है। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते थे उनके लिए समय उत्तम है। जो विदेश में कार्य के सिलसिले में जाना चाहते थे, नौकरी व्यापार के सिलसिले में, उनके लिए भी समय उत्तम है। और कार्य क्षेत्र में आपको किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचना होगा, पूर्ण रूप से अपना समर्पण आपको देना होगा और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से तालमेल बनाकर चलना होगा। उनके साथ आपको बहस करने से बचना होगा, वरना आपके लिए कार्य क्षेत्र में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। जो दवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मेडिसिन से, फार्मेसी से, उनको विशेष रूप से लाभ होगा। जो आयात निर्यात के व्यापार में जुड़े हैं उनको विशेष रूप से लाभ होगा। इस समय आपको अपने
पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और लाभ की स्थिति आपके लिए बनी हुई है और साथ ही साथ सूर्य भगवान की जो दृष्टि है आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है, तो पूर्ण रूप से आप पराक्रमी बने हुए हैं। किंतु व्यक्ति जब उत्साही होता है तो अधिक उत्साह में आने से आपको बचना होगा, ओवर कॉन्फिडेंट होने से आपको बचना होगा। सबकी सलाह लेकर चलना और सबके साथ तालमेल बिठाना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आप अपने उपाय नोट कीजिए। एक तो आपको बुध ग्रह और सूर्य ग्रह दोनों के मंत्रों का जाप करना होगा और कम से कम बुध ग्रह के मंत्रों का 9000 की संख्या में, सूर्यदेव के मंत्रों का 7000 की संख्या में आपको जाप करना उचित रहेगा। इसके साथ ही साथ प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को आप अर्घ्य निवेदित कीजिए। और अपने कार्य क्षेत्र में आप यदि कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो उससे पहले आप भगवान सूर्य के निमित्त मंदिर में जाकर कोई ना कोई भेंट पूजा उन्हें अवश्य समर्पित कीजिए। और अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए थोड़ी सी सावधानी रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एकादश भाव के स्वामी इस समय आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और वहाँ बुध का प्रभाव भी बना हुआ है। तो समय आपके लिए उतार चढ़ाव लेकर आया है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ आर्थिक समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक समस्या कैसी? जहां आपने सोचा था इस समय इतना लाभ होगा, उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है या उसमें थोड़ी सी देरी हो सकती है, डिले हो सकता है। छोटी छोटी बातों से आपका मन परेशान हो सकता है, जिससे आपको बचना होगा, क्योंकि ये समय आपके लिए संघर्ष करने का, इस समय आपके लिए आगे बढ़ने का। यदि आप एकदम से किसी बात को मन में लगाकर बैठ जाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस समय आपको पूर्ण रूप से धैर्य और संयम से काम लेना होगा। अपने शत्रु पक्ष को हावी अपने ऊपर मत होने दें। आपको अपनी वाणी पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपकी वाणी में यदि कुछ भी उग्रता आई और आपने गुस्से में कुछ भी ना कहने योग्य शब्द कहे तो आपके शत्रु इसका फायदा उठा सकते हैं। और इस समय किसी को भी उधार देने से बचिए, वरना आपका पैसा अटक सकता है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। आर्थिक योजनाएं पे आपको सोच समझकर निवेश करना होगा। किसी एक्सपर्ट की आपको सलाह लेनी बहुत जरूरी है। किंतु इसके साथ ही साथ एकादश भाव के स्वामी अष्टम भाव में होने से कुछ गुप्त लाभ आपको हो सकता है। अंडर द टेबल जो प्रॉफिट होता है आपको हो सकता है, किंतु आपको उसमें भी पूर्ण रूप से ईमानदारी रखनी होगी। यदि आप कुछ भी गैर कानूनी काम करते हैं तो उसका दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। और आपके लिए इस समय आप निवेश भी करते हैं तो थोड़ी अवधि के लिए निवेश कीजिए और अपने पैसे को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करके आपको चलना होगा। कोई भी निर्णय लेते हैं तो किसी का सलाह लेना, परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है। और 1 महीने आपको पूर्ण रूप से धैर्य और संयम के साथ काम करना होगा। उसके पश्चात आपके लिए सफलता के द्वार खुलेंगे। और आप अपने उपाय नोट कीजिए। भगवान सूर्य के मंत्रों का 11,000 की संख्या में जप करना, स्वर्ण का दान देना, सूर्य कवच का पाठ करना, प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देना और नियमित रूप से मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना, ये आपके लिए उपाय हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आपके लिए जो समस्याएं आ रही है वो भी शांत होगी। शत्रु पक्ष भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और धन लाभ के अवसर भी आपके लिए बने रहेंगे। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए भगवान सूर्य उनके दशमेश होते हैं, जो वर्तमान में उनके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय बुधादित्य जो योग बना हुआ है आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा। धन लाभ के अवसर मिलेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नौकरी पेशा लोगों के जीवन में सकारात्मक परिणाम आएंगे। आपको मन मुताबिक इंक्रीमेंट मिल सकता है और आपकी सैलरी बढ़ सकती है और जॉब में भी कुछ आपका टाइटल आगे बढ़ सकता है। यदि आप ट्रांसफ़र चाहते हैं तो मनचाहा ट्रांसफ़र आपको हो सकता है। किंतु इसके साथ ही साथ इस समय दाम्पत्य जीवन में आपके तनाव हो सकता है, क्लेश हो सकता है, कुछ मनमुटाव हो सकता है। अपने अहंकार को अपने रिश्तों के बीच में हावी ना होने दो। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और इस समय अधिक क्रोध से बचिए। सबके साथ तालमेल बनाकर चलिए। प्रॉफिट भी जरूरी है, उसके साथ ही साथ घर की सुख शांति भी जरूरी है। तो दोनों जगह बैलेंस करके आपको चलना होगा। इस समय आपको हनुमान जी की और भगवान सूर्य की विधिवत उपासना करनी होगी और सूर्य भगवान से संबंधित वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। जितना आप दान पुण्य करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, धर्म कर्म करेंगे, उतना आपका जीवन सकारात्मक बीतेगा। और अब बात करते हैं धनु राशि की। भगवान सूर्य आपके नवमेश होकर आपके षष्ठम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो इसका एक प्रभाव तो पड़ेगा। आप अपने शत्रुओं को जीत लेंगे, अपने शत्रु को दबा देंगे। किसी प्रकार के विवाद में आपकी विजय होगी। जो भी कार्य अधूरे पड़े थे उसमें आपको सफलता मिलेगी और जो आपकी गलत संगति थी, गलत आदतें थी, उनसे आपको
छुटकारा मिलेगा। और इस समय कोई भी बड़ा रिस्क लेने से आपको बचना होगा। शेयर मार्केट में या पूंजी बाजार में आप पैसा लगाते हैं तो बिल्कुल फूक फूक कर आपको कदम रखना होगा, बड़ा रिस्क नहीं लेना है और किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से स्वयं को आपको बचाना होगा। और इस समय छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, आध्यात्मिक आपकी रुचि बढ़ेगी। इसके साथ साथ आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अपने हेल्थ को बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज मत कीजिए। और उसके साथ ही साथ कुछ खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, उसमें भी आपको ध्यान देना होगा। आप प्रतिदिन विधिपूर्वक भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए और भगवान सूर्य के निमित्त गायत्री मंत्र का जप कीजिए और भगवान सूर्य की विधिवत आराधना कीजिए। उनके निमित्त सूर्याष्टक का पाठ कीजिए, सूर्य कवच का पाठ कीजिए और भगवान सूर्य से संबंधित कथा वार्ता का अध्ययन कीजिए। पूर्ण रूप से इस समय भगवान सूर्य की आपको आराधना करनी चाहिए। और आप मकर राशि की चर्चा करते हैं। मकर राशि, भगवान सूर्य आपके अष्टमेश होकर आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां बुध के साथ बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। तो समय आपके लिए सफलतादायक है। आकस्मिक धन लाभ के अवसर मिलेंगे और डेली जो आपके रूटीन है उसमें भी आपका इम्प्रूवमेंट होगा। संतान की तरफ से थोड़ा सा मन चिंतित हो सकता है, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और छात्रों के लिए समय उत्तम है और इस समय किसी भी प्रकार की बुरी आदतों से स्वयं को बचाइए। पूर्ण रूप से सात्विक भोजन कीजिए, सात्विक आहार कीजिए। पेट में गर्मी ना हो, पेट में पाचन तंत्र ठीक रहे, इसके लिए खान पान हल्का लीजिए, लाइट लीजिए। ज़्यादा भारी और तले हुए खाने खाने से आपको बचना होगा। साथ ही साथ भगवान सूर्य की जो दृष्टि आपके एकादश भाव में पड़ रही है, आप पूर्ण प्रयत्न करेंगे तो आपको निसंदेह सफलता की प्राप्ति होगी। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है उनसे तालमेल बनाकर चलिए और उनके सहयोग से इस समय आपको धन लाभ होने के पूर्ण चांस हैं। आपको अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे अच्छी तरह से संबंध बनाकर चलने होंगे। पिता से भी आपको धन लाभ हो सकता है और समय आपके अनुकूल है। और इस समय आपको भगवान सूर्य की विधिवत आराधना करनी चाहिए। प्रतिदिन संध्या वंदन करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, भगवान सूर्य की आराधना करना, तीर्थों की यात्रा करना, भगवान सूर्य के निमित्त उनके मंत्रों का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। और अपने राष्ट्रपति भगवान शनिदेव की आराधना भी करते रहिए। साथ ही साथ भगवान सूर्य की आराधना भी करते रहिए, जिससे आपके कार्य में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए भगवान सूर्य सप्तमेश होते हैं, जो वर्तमान में आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। समय आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा। आकस्मिक धन लाभ के आपके अवसर है। अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और साझेदारी यानी पार्टनरशिप में कोई भी काम करते हैं तो बिल्कुल आपस में सामंजस्य बनाकर चले, तभी आपको सफलता की प्राप्ति होगी और संपत्ति की प्राप्ति होगी। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस समय बस अपने घर में किसी भी प्रकार के तनाव या क्लेश से आपको बचना होगा। घर में शांति रहेगी तो बाकी सब जगह भगवान सूर्य की कृपा से आपको विजय और सफलता की ही प्राप्ति होगी। इस समय पूर्ण रूप से सात्विक बने रहिए, परोपकार कीजिए, लोगों की सहायता कीजिए, लोगों के बीच जाइए, उनसे मिलिए, उनकी बात सुनिए, उनसे जुड़िए, जिससे आपको भी सफलता की प्राप्ति होगी, लोगों को भी इससे मदद मिलेगी। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आपको भगवान सूर्य के निमित्त तांबे का और सोने का दान करना चाहिए। इसके साथ ही साथ भगवान सूर्य के मंत्रों का आपको 11 अथवा 21,000 की संख्या में जप करना चाहिए। भगवान सूर्य के मंदिर में जाकर उनके निमित्त घी का दीपक प्रज्वलित करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। और इसके साथ ही साथ किसी भी जरूरतमंद की सहायता करना आपके लिए परम आवश्यक है इस समय। और अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के पराक्रम भाव में भगवान सूर्य गोचर कर रहे हैं। सूर्य भगवान आपके षष्ठेश होते हैं। तो इस समय आपको एक तो अपने छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। किंतु समय आपके लिए सामान्य से भी उत्तम है, यानी अबव एवरेज आप कह सकते हैं इसको। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, किंतु इसके लिए आपको अपने खान पान और जीवन शैली में बदलाव करना होगा। नेत्रों से संबंधित कुछ पीड़ा आपको हो सकती है। अगर पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए कोई भी विवाद थे तो आपको शांतिपूर्ण रूप से उसको सुलझाना होगा और पूर्ण रूप से संयम से काम रखना होगा। पैसों का लेन देन करते हैं तो उसमें आपको सावधानी रखनी होगी। इस समय आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। किसी टूरिस्ट प्लेस पे आप जा सकते हैं, या आपके लिए योग बना हुआ है। और खर्चों की थोड़ी सी अधिकता आपकी बनी हुई है, किंतु आपके भाग्य वहाँ पर भगवान सूर्य की दृष्टि पड़ने से आपका भाग्य के सितारा बुलंद है और आपके पिता के आशीर्वाद से आपके बिगड़े हुए कार्य बनते चले जाएंगे। आप प्रतिदिन अपने राशिपति भगवान बृहस्पति की उपासना कीजिए। साथ ही साथ भगवान सूर्य के निमित्त लाल रंग की वस्तुओं का दान कीजिए। और मंगलवार को मिठाई आप भगवान को भोग लगाकर मिठाई बांटिए। इसके साथ ही साथ भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य देना और सूर्य भगवान के निमित्त सूर्याष्टक का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा।
तो यह थे सभी 12 राशियों के लिए भगवान सूर्य का राशि परिवर्तन उनके लिए क्या प्रभाव लेकर आया है। आशा करता हूँ आप सभी को राशिफल का कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे भी से शेयर कीजिए। और यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि के आधार पर आपको इस राशिफल को देखना चाहिए। आशा करता हूँ सभी 12 राशियों के लिए भगवान सूर्य का गोचर शुभ हो और आप सभी के जीवन में संपन्नता आए। और कोई यदि परेशानी है तो आप भगवान सूर्य की कृपा से उनके उपाय करते हुए उस परेशानियों को दूर कर सके। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपके लिए राशिफल संबंधित और ज्योतिष संबंधित कार्यक्रम लाते रहते हैं और आगे भी आपकी सेवा में ऐसे कार्यक्रम लाते रहेंगे। बस आपका सहयोग और आपका सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं अगले राशिफल के कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।